खेल के मैदान से के लेटेस्ट एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं हुमायूं और मिलते हैं हम संडे को शाम 8:30 बजे इस स्पोर्ट्स मैगजीन में। जोकोविच को ऑस्ट्रेलिया से फाइनली जाना पड़ा और सोचें आप, एक रेनाउंड खिलाड़ी, एक लेजेंडरी खिलाड़ी, और मैं वैक्सीनेशन नहीं करूंगा, मैं खेलूंगा, मुझे रियायत दी जाए, तो क्या एग्जाम्पल सेट करते हैं वो? मेरे ख्याल में नॉट अ वेरी गुड एग्जाम्पल। ही हैज बिकम बट ऑफ ऑल द जोक्स, वेरी सैडली एट दैट। और वहां से टेस्ट सीरीज तो साउथ अफ्रीका ने जीत ही ली थी, और वनडे सीरीज भी जीत थी भारत के खिलाफ। आपने देखा क्या हुआ। मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा इसके हवाले से, बहुत सी बातें हो चुकी हैं। कुछ सिंपल बातें सोचने के लायक है। इंडियन टीम जब वनडे खेलने उतरी, पहला तो प्रेशर में मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका था, क्योंकि इंडिया वनडे में बहुत अच्छा माना जाता है। और जैसे बुबुमा और उनके साथ डसन ने बैटिंग की बेहतरीन तरीके से, कैसे इनिंग को आगे बढ़ाया, तो उन्होंने सेंचुरीज बनाई, लगा कि इंडियन बैटिंग का रिस्पांस भी अच्छा होगा, और कुछ देर अच्छा रहा। 138 for 2, 150 तक स्कोर हो गया, और उसके बाद कोलैप्स होना शुरू हो गया। शिखर धवन आउट हुए, एक आध और अच्छा स्कोर हुआ, ज्यादा अच्छे स्कोर नहीं हुए, और भुवनेश्वर खेले। भुवनेश्वर की बात करूंगा थोड़ी देर में। दूसरे मैच की जाने बात है। दूसरे मैच में इंडिया ने पहले बैटिंग की, पंत खेल रहे थे, लगता था स्कोर अच्छा होगा, लेकिन बुरा स्कोर नहीं हुआ गिवन द स्टेट ऑफ द विकेट। विकेट ज्यादा अच्छा नहीं था स्कोरिंग के लिए, लेकिन महाराज और शमसी ने अच्छी बॉलिंग की, और अच्छी तरह बुआ ने हैंडल किया बॉलर्स को, और कई बॉलर से बॉलिंग करा के थोड़ा कंटेन ही कर लिया। हालांकि और कर सकते थे। शार्दुल ठाकुर और अश्विन ने एंड पर रन बनाया, और शार्दुल ठाकुर ने दोनों इनिंग्स में, इन्हें दोनों मैचेस में स्कोर किया। अब आप रिस्पॉन्स देखिए इंडिया का बॉलिंग में, और भुवनेश्वर की बॉलिंग देखिए। पहले 4 ओवर में उनके 40 रन पड़े थे। वो रह रह के टीम में क्यों आते हैं जब 1-1.5 साल से उन्हें परफॉर्म नहीं किया? यहां लोग होंगे जो कहेंगे एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस। सिराज बाहर बैठे, कई एक बॉलर बाहर बैठे, एक्सपीरियंस क्या करेगी इसको? अब वो भुवनेश्वर नहीं रहे जो वो 2 साल पहले थे। डिक्लाइन उनका तो 2.5 साल से तकरीबन चल रहा है, जब उनकी स्विंग कम हो गई, और उसके बाद धीरे धीरे इंजरी हुई, फिर आए, फिर नहीं कुछ कर सके, लेकिन कोई फेथ ऐसा है उनमें। और कैप्टनशिप देखिए राहुल की, जब 4 ओवर में उनको 40 रन पड़ गए, तो उसके बाद 42वें ओवर में उनको फिर लाया गया, जबकि बीच में ला सकते थे, तजुर्बेकार खिलाड़ी थे। पहले मैच में अय्यर को बॉलिंग ही नहीं थी, इसमें सारे टाइम बॉलिंग देते रहे उसको, उनको, और उन्हें अच्छी बॉलिंग की, ऐसी बात नहीं है। जब पार्टनरशिप जमी ओपनिंग विकेट की, तो हमें नहीं लगा कोई खास एफर्ट है टू ब्रेक इट, जैसे बुमा और डसन की पहले में, टू ब्रेक इट, डू समथिंग डिफरेंट, राहुल नहीं कर पाए। उसके बाद बुमा और मलान की भी पार्टनरशिप जम गई, उसके बाद डसन और माकरम की भी पार्टनरशिप जम गई। जब साउथ अफ्रीका की टेस्ट में या वनडे में पार्टनरशिप जमती है, इंडिया हैज नो आंसर्स, एंड दैट्स द रीजन वो कंफर्टेबली मैच जीत गए, और इंडिया वाज फाउंड हेल्पलेस एंड वांटिंग। अब आप देखें, इंडियन बॉलिंग की हम बहुत बात करते हैं, क्योंकि अच्छी बॉलिंग मानी गई थी। टेस्ट में जहां साउथ अफ्रीकन बॉलिंग ने इंडिया के 60 विकेट लिए, इंडियन बॉलिंग ने उनके 46 विकेट लिए। यहां 2 वनडे इंटरनेशनल में साउथ अफ्रीका ने इंडिया के 14 विकेट लिए, इंडिया ने उनके 7 विकेट लिए। मच डाउटेड बॉलिंग। और जब बुमराह बॉलिंग करने आते हैं, अब चेंज आएगा, अब तूफान मचेगा, अब ये होगा वो होगा, अगर 1 विकेट ले लें तो तारीफों के पहाड़। ये नहीं मैं कह रहा हूं अच्छे बॉलर नहीं है, करते हैं ना। टेस्ट सीरीज में 14 शमी ने लिए, बुमराह ने 12 ही लिए, लेकिन फोकस और तारीफें बुमराह की। वनडे में भी ठीक ठाक थोड़ी बॉलिंग की उनने, लेकिन कोई ब्रेक थ्रू दिलाया उनने? कहीं टीम पे चढ़ पाए दूसरी? वो बिल्कुल नहीं, टोटली नहीं। और अश्विन की मैंने बात की थी, टेस्ट में उनकी क्या इशू है। मैं 2 साल से, तकरीबन 1.5 साल से देख रहा हूं, उनका एक्शन है वो ड्रॉप हुआ है, उनकी बॉडी ड्रॉप हुई है। वो खड़े होके नहीं बॉल करते हैं, वो बेंड होके बॉल करते हैं। आप देख लें, वो गोल जैसे हो जाते हैं बॉल करने के लिए, फिर बॉल करते हैं वो। और वो जो उनका यूं बनता था वो नहीं बनता, और बहुत था कि अब वो आ गए वनडे में, तो अब तूफान मच जाएगा कि वो 3-4 साल से वनडे से बाहर थे। ही वाज टोटली अनइम्प्रेसिव बॉलिंग। शायद वनडे के लिए जैसे कुलदीप यादव और चाहल की कॉम्बिनेशन थी, वैसी कॉम्बिनेशन इंडिया को चाहिए। हो सकता है अश्विन न चाहिए,
कि ये बैटिंग कर लेते हैं। जडेजा आएंगे तो वैसे अश्विन बाहर हो जाएंगे, और रफ्तार भी अश्विन की बॉल की बढ़ गई, साथ में ड्रूपिंग शोल्डर्स के साथ उनके। राहुल की कैप्टनशिप को हम कंपेयर ना करें कोहली के साथ। ही हैज सम वेरी बिग शूज टू वेयर, वो मुश्किल है। नए हैं, फ्रेश हैं, ये नहीं हम कह सकते अभी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन जो कैप्टन है कोई भी टीम में हो, वो नजर आना चाहिए वो कंट्रोल और गाइड कर रहा है टीम को। वो टोटल ऑरा नहीं है उनमें टोटल वो पर्सोना नहीं है, उनमें बिल्कुल नहीं लगता कि प्लेयर उनकी तरफ यूं देखें कि बताए क्या करना है अगला, नहीं। ही सीम्स लॉस्ट। वो कैप्टन है इंडियन टीम के। कोहली खेले टीम में या कोई और सीनियर प्लेयर खेले, कंट्रोल में टीम उनके होनी चाहिए, जो नजर नहीं आती है राहुल की। एक तो टेक्टिकली स्ट्रेटेजिकली छोड़िए, T20 में कैप्टनशिप कर दी, जहां IPL में तमाशे में तो हमने कहा बड़े जबरदस्त कैप्टन हो गए, हो सकता है डेवलप हो जाए, लेकिन जो कैप्टन का ऑरा होता है वो उनमें नहीं। अब कहेंगे कि नए हैं तो 21 साल के टाइगर पटौड़ी कैप्टन थे इंडियन टीम के, जिस टीम में बोडे थे बहुत सीनियर, मंजरेकर थे बहुत सीनियर, उमरेगर थे बहुत सीनियर, लेकिन चलाते वो अपनी थे और कैरी करते थे टीम को। दैट्स हाउ यू कैप्टन अ साइड। मोहम्मद जमील हैं, ये यहां से लिखते हैं कि आपने 2006 में कहा था लाहौर टेस्ट में मोहम्मद आसिफ के बारे में कि जब उनको किसी ने नोटिस नहीं किया था कि ये बॉल से बातें कर पाते हैं, ये बहुत अच्छे बॉल हैं, इन्हें लक्ष्मण और तेंदुलकर को सीरियसली ट्रबल किया। आप कैसे रेट करते हैं उनको उनके पीक पे? मैंने रिपीटेडली कहा था जो मैंने पहले बात कही, ही मेक्स द बॉल टॉक, और बराबर वही था। और अब हाशिम आमला ने भी कहा कि मेरे लिए मोस्ट डिफिकल्ट बॉलर वो थे, क्योंकि कहां से स्विंग कराएंगे क्या कराएंगे। और स्विंग ज्यादा नहीं थी, सीम थी उनकी बड़ी जबरदस्त। वो सारी बॉलें ऐसे सीम से नहीं फैलते थे, थोड़ी स्क्रैम्बल्ड से भी फैलते थे। और एंडरसन ने भी कहा कि मैंने उनको देख के सीखा कि सारी बॉलें स्विंग नहीं कराओ, सीम कराओ, और कैसे कराओ, और मुझे 1-1.5 साल लगा उनको कॉपी कर लेना। तो देखिए क्या बॉलर था वो, और क्या कर दिया उनने अपना। और मैं हर वक्त कहता था अपने प्रोग्राम्स में कि 3 बॉलर्स को मैं इकट्ठे पाकिस्तान की टीम में खेलना देखना चाहता हूं, और देखूंगा क्या करेंगे। शोएब अख्तर, उमर गुल और आसिफ। मगर हालात ऐसे हुए, कभी कोई जख्मी, कभी किसी ने लड़ाई की, कभी किसी के साथ कुछ हुआ, कि ये 3 इकट्ठे टेस्ट मैचेस नहीं खेल पाए। अदरवाइज दे वुड हैव पल्वराइज्ड अपोजिशन, नो डाउट अबाउट इट। दारू पूर्वाचार्यों से कहते हैं कि मैं हैरान होता हूं कि शिखर धवन जब हर फॉर्मेट में परफॉर्म करते हैं कि वो इंडिया के तीनों फॉर्मेट के रेगुलर प्लेयर नहीं है, और आउटसाइड भी रन बनाते हैं, अच्छा खेलते हैं। और मेरे ख्याल में इनका मानना है कि भुवनेश्वर और ईशांत शर्मा का वक्त हो गया है। सही लग रहा है, हमें भी यही लग रहा है। दानिश आफाकी का सवाल है, थोड़ा लंबा है, तवील है। ये कहते हैं पीपल आर कंपेयरिंग कैप्टनसी ऑफ विराट कोहली विद क्लाइव लॉयड, टू व्हाट एक्सटेंट इज इट ट्रू? तो ये कहते हैं आगे आप अगर क्लाइव लॉयड पे कभी सेगमेंट करेंगे। आज वो सर क्लाइव लॉयड हो गए, जहां उनको सर का खिताब मिला रिसेंटली। नहीं हो सकती कंपेयर इन दो की कैप्टनशिप। कोहली वाज एग्रेसिव, पॉजिटिव, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक टीम इंडिया की बनी थी जो धोनी ने बनाई थी। पहले जो धोनी को गांगुली और कुंबले से मिली थी, फिर धोनी ने अपनी भी डेवलप की, उसको लेके आगे चले। क्लाइव लॉयड ने वो टीम ली जो बिल्कुल खत्म हो गई। क्लाइव लॉयड गेम चेंजर थे। उन्हें 4 फास्ट बॉलर इंट्रोड्यूस किए पहली बार टीम में, 9 स्पिनर, और 4 फास्ट बॉलर से हम अटैक करेंगे। कहेंगे जो उनके पास अवेलेबल थे, पहले भी थे, क्यों नहीं खिलाते थे? दूसरी बात, जब इंडिया आए टूर करने, तो इंडिया के स्पिनर्स के अगेंस्ट सबकी पॉलिसी थी कि इनको थोड़ा थकाओ और फिर रन बनाओ। उन्होंने कहा नहीं, क्लाइव लॉयड ने, नो, गो एंड हिट देम आउट ऑफ अटैक, देन यू विल स्कोर। तीसरी बात, वो अलग अलग आइलैंड, अलग अलग मुल्क हैं, उनको जोड़ के एक करके बांध के आगे चलाना पड़ता है, और क्लाइव लॉयड ने जबरदस्त और बखूबी निभाया, और इतनी देर रूल किया एज कैप्टन दुनिया के क्रिकेट पे, जो उससे पहले लगातार नहीं देखा गया था। हाँ, ब्रेडमैन ने किया था, तब साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया खेलते थे, तो कोई मुश्किल नहीं था। साउथ अफ्रीका उसमें वीक लिंक था, लेकिन यहां क्लाइव लॉयड अ गेम चेंजर, और क्लाइव लॉयड अ डीप थिंकर ऑफ क्रिकेट। और क्लाइव लॉयड की ये बात थी कि वो एग्जाम्पल सेट करते थे अपना, जैसे कोहली सेट करते थे अपनी बैटिंग से, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वॉज एक्सट्रीमली हम्बल पर्सन,
और ह्यूमिलिटी बहुत थी। मेरी बहुत मुलाकात हुई और बहुत बात हुई है उनसे, 1 घंटा एक दिन, मेरे ख्याल में 50 मिनट दूसरे दिन, कई बातें। और मैं वहाँ उनके प्रेज में और आव में नहीं रहता हूँ जब मैं ऐसे लोगों से बात करता हूँ। मैं उन्हीं की ज़िंदगी की बात करता हूँ कि कुछ जानता हूँ उनके बारे में, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने बेहतरीन आदमी के साथ मुझे बात करने का मौका मिला और उन्हें मौका दिया। हो सकता है कुछ लोग जो देख रहे हैं वो फिर यही कहें अपनी बात आप कर रहे हैं, मैं क्लाइव लॉयड की बात कर रहा हूँ, अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। बट शफात कहते हैं कि इट विल बी डिफिकल्ट for anybody to follow the great legacy of Virat Kohli in red ball cricket as captain. He was the only skipper who showed intent to win outside India. Now, other skippers also showed intent to win outside India. Ganguly tried it. कुछ जीता भी उन्होंने, ऐसी बात नहीं है। शुरू में पटौड़ी ने बाहर मैचेस जीते, पहला भी उन्हीं ने जीता इंडिया के बाहर एज कैप्टन। लेकिन ये सही है कि वो बड़े पॉजिटिव थे और उनने सारी टीम में एक ऐसा माहौल खड़ा किया कोहली ने कि हम जीत सकते हैं, हम जीतेंगे, एंड विल फाइट इट आउट, डरना नहीं, इसमें दो राय नहीं। बिलाल अहमद नायक यहाँ से पूछते हैं, ये लारिबल त्राल से हमसे मुखातिब हैं और कह रहे हैं कि सेना कंट्रीज यानी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में के बॉलर्स जो हैं उनके सामने सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर कुछ ज्यादा अच्छा नहीं करते हैं, तो क्या वजह है इसकी? ये भी टोटली सही नहीं है। गवास्कर को देख लें आप, जावेद मियांदाद को देख लें आप, जहीर अब्बास को देख लें आप, जयवर्धने और संगकारा को देख लें आप, जी.आर. विश्वनाथ को देख लें, लक्ष्मण को देख लें, तेंदुलकर को देख लें, कोहली को बाय एंड लार्ज देख लें, लक्ष्मण को देख लें। इससे पहला एरा में भी खिलाड़ी आए जिनने इन कंट्री में स्कोर किया। ये अब हमने सेना वेना ये नाम ढूंढ के ये ड्रामा शुरू किया। फिर कोई होता है किसी कंडीशन में कोई प्लेयर ज्यादा अच्छा नहीं खेलता है, लेकिन हम कहेंगे आउटराइटली कि यहाँ के बैट्समैन वहां अच्छा नहीं खेलते हैं। लास्ट टाइम श्रीलंका ने दौरा किया साउथ अफ्रीका को, 2-0 सीरीज हराई, और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फोर्थ इनिंग चेज इनिंग कौशल परेरा ने खेली। गो थ्रू इट, 152 रन बनाए हमने टेल अंडर्स इन अ बिग चेज। करुणारत्ने ने 200 बनाए। We can't have a sweeping remark. ये चलते ही नहीं। क्यों नहीं चलते? चलते। खान हिलाल हैं केरन कुपवारा से और ये पूछते हैं कि रमीज राजा का एक प्रपोजल है इन्वॉल्विंग 4 नेशंस T20 सुपर सीरीज, आपकी क्या ओपिनियन है? इट विल नॉट मटेरियलाइज, वेरी सिंपल ओपिनियन, इट विल नॉट हैपन। इंडिया हैज इट्स ओन एंगेजमेंट्स, इंडिया विल नॉट बी प्लेइंग इट, इट मे नॉट हैपन। मलिक अयाज हैं, ये सवाल पूछते हैं, ये कहते हैं शुड कोहली रिटायर, एवरीवन विल से व्हाई। इस वक्त तो हर एक कहेगा भाई, एज भी ज्यादा नहीं है, फॉर्म भी ठीक ठाक है और कोई रीजन भी नहीं है। हाँ 2 साल बाद कहेंगे तो ठीक है, जाए, कोई परवाह नहीं, आज तो कहेंगे भाई। देखिए सीधी बात है कि अगर इस उम्र में कोई खिलाड़ी रिटायर हो जाए और जब ठीक खेल रहा है तो वाई पूछा जाएगा, और अगर एंडरसन की उम्र में और ब्रॉड की उम्र में कोई रिटायर हो और ईशांत शर्मा की कोई रिटायर हो, हफीज जैसे हो गए, पीपल विल नॉट आस्क व्हाई, कहेंगे ठीक किया। और कहते हैं जोकोविच ने क्यों नहीं कहा मैं नहीं ऑस्ट्रेलियन ओपन खेल रहा हूँ, उनका रूड रहा वो वहां गए वगैरह जो हुआ, और क्या ऑस्ट्रेलिया बायस्ड है बिग बैश और एशेज के हिसाब से कि वहां वो चल रहे हैं, यहाँ जोकोविच को खेलने नहीं दिया। शायद आपने ये लिखा है, क्योंकि आपकी बात समझ आ नहीं रही मुझे पूरी तरह। हाँ बिग बैश में बहुत से लोग पॉजिटिव हुए और वो गोल कर दिया गया, एशेज में हुए तो वो मैच पूरा किया गया, लेकिन वैक्सीनेटेड लोग जो सारे बायो बबल में थे, जो बाहर निकला वो बाहर हो गया। ये तो कहते हैं मैं इंजेक्शन ही नहीं करूंगा, मैं वैक्सीनेटेड नहीं हूं, फिर भी मैं खेलूंगा, तो ठीक किया, वो सेंट आउट पैकिंग। और अब वाजिद गुलजार का सवाल, और वाजिद गुलजार पूछते हैं कि ईसीबी का जो चीफ है यानी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का, उनने कहा है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के चीफ को कि शेफील्ड शील्ड में इंग्लैंड के प्लेयरों को खेलने की इजाजत दी जाए, क्योंकि ये बहुत कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट है। शेफील्ड शील्ड जो है वो लोकल टूर्नामेंट है ऑस्ट्रेलिया का, 4 दिन के मैचेस वाला फर्स्ट क्लास क्रिकेट का। और इसके साथ ये ऐड करते हैं कि जैक क्रॉली ने कहा है कि जो हमारे काउंटी क्रिकेट के विकेट हैं वो बड़े बेकार हैं, उनसे अच्छे प्लेयर प्रोड्यूस नहीं हो सकते, इनमें स्टैंडर्ड नहीं है पिचेस में। तो आपका क्या कहना है? शेफील्ड शील्ड को माना जाता है, इमरान खान भी एक जमाने में कहते थे कि हाईएस्ट स्टैंडर्ड का
फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है वो शेफील्ड शील्ड में खेला जाता है, तब खेला जाता था। अब मुझे नहीं पता किस स्टैंडर्ड का है, लेकिन अच्छा है। और दूसरी बात जो क्रॉली ने कही है कि पिचेस अच्छे नहीं है। 4-0 से हारने के बाद सब कुछ बुरा दिख रहा है इंग्लैंड के प्लेयरों को और कैप्टन को काउंटी क्रिकेट में। और दूसरी बात वाजिद ने कहा है कि काउंटी क्रिकेट की बात की जाए। अब बात करते हैं काउंटी क्रिकेट की, कब शुरू हुआ थोड़ी बहुत उसकी बात, और फिर कैसे रूल चेंजेस हुए कि कौन खेल सकता है कौन नहीं खेल सकता, फॉरेन प्लेयर्स के आने से क्या हुआ, और आज कैसे इसका स्टैंडर्ड सही में कम हो गया है। देखिए काउंटी क्रिकेट जो है वो 18वीं सदी से चल रहा है। एक पहला नोटेड जो मैच है वो 1709 में हुआ था काउंटी क्रिकेट का। 1877 में ऐसा हुआ कि कवानीन बनाए गए कि या रूल्स बनाए गए काउंटी क्रिकेट के, या तो आप इंग्लैंड के रहने वाले हो या आपका इंग्लैंड में रेजिडेंस हो तो अब आप खेल सकते हैं। अब ये ओवरसीज प्लेयर्स का सिलसिला कहां से शुरू हुआ और कब शुरू हुआ सीरियसली इंग्लैंड क्रिकेट में? 1968 से, जब नॉटिंघमशायर ने प्रपोजल किया मूव के, या ये आप जो कह रहे हैं कि या तो इनके दादा दादी या नाना नानी या पेरेंट्स का ब्रिटिश पासपोर्ट हो, इसको रिलैक्स करके हमें इसके बगैर भी या रेजिडेंस यहाँ प्लेयरों को लाने दिया जाए जो हमारी काउंटी में खेलेंगे, तो इजाजत मिली 2 प्लेयर खिला सकते हैं आप काउंटी में। और 1968 की बात है, और 1968 में लाइमलाइट में काउंटी क्रिकेट तब आ गया जब सोबर्स ने 31 अगस्त 1968 को मैल्कम नैश को 6 छक्के मारे। सडनली दुनिया में कि किस मैच में हुआ, कहां हुआ, क्या हुआ, काउंटी क्रिकेट का भाव बढ़ गया। और सोबर्स को ऑफर हुआ 7,000 पाउंड का कॉन्ट्रैक्ट और एक गाड़ी और एक घर। ये हाईएस्ट पेड उस वक्त के प्रोफेशनल क्रिकेटर बन गए सर गैरी सोबर्स। नॉटिंघमशायर की इंटरवेंशन के बाद मैंने कहा 2 खिलाड़ी आप ला सकते हैं काउंटी में, वो 67 से शुरू हुआ, जो रेजिडेंट ना हो या जो वहां के रहने वाले ना हो, कॉन्ट्रैक्टेड हो। और आज के सिलसिले में T20 फॉर्मेट के लिए वो अलग 2 बुक करते हैं, 50-50 के लिए अलग करते हैं, 4 दिन के लिए अलग करते हैं, तो ज्यादा प्लेयर ले लेते हैं ताकि जो जिस फॉर्मेट में फिट बैठता है ले आते हैं। फिर एक और चीज बीच में आ गई जिसको हम कहते हैं कोलपैक रूलिंग। और पहले मैं कोलपैक रूलिंग आपको बताता हूँ क्या है। ये 2003-8 में एक रूलिंग आई। कोलपैक एक खिलाड़ी थे स्लोवाक के, हैंडबॉल प्लेयर थे, उनके नाम में आई और उनने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस का, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट जो था एक जर्मन क्लब के साथ खत्म हो गया था और टीम में ऑलरेडी 2 नॉन यूरोपियन प्लेयर्स थे। उनकी यह दलील थी कि मैं भी यूरोपियन प्लेयर हूं क्योंकि मैं रेजिडेंट हूं जर्मनी का, तो आप मुझे कैसे नॉन यूरोपियन कंसिडर करके मेरा कॉन्ट्रैक्ट आप खत्म करेंगे। और इसके बाद रूलिंग आई कि ये नॉन यूरोपियन प्लेयर जो है जिसकी रेजिडेंस वहां हो वो खेल सकता है, वो यूरोपियन माना जाएगा, ही विल नॉट बी कंसिडर्ड नॉन यूरोपियन। जिनकी ट्रेड ट्रीटी है आपस में यूरोप में उन ममालिक में, और यूरोप के ट्रेड ट्रीटी उन ममालिक के साथ है जो यूरोपियन यूनियन में है और पार्ट ऑफ यूरोपियन एसोसिएशन एग्रीमेंट में है। तो ये ईयू के प्लेयर, ईयू से बाहर के प्लेयर जिनके साथ उनके वो ट्रेड एग्रीमेंट है 2, और इंग्लैंड के केस में और इन ममालिक के केस में जो इनकी ओवरसीज टेरिटरीज हैं जिन पे इनका कंट्रोल है लेकिन इनके मुल्क के साथ नहीं है कहीं भी दुनिया में, उनके खिलाड़ी भी कोलपैक में आएंगे और वो खेल सकते हैं यूरोप में और उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है काम करने का। काउंटी क्रिकेट जो था 1988 तक 3 दिन का था, कई एक आध मैच 4 दिन का होता था, लेकिन 1993 से सारे मैच 4 दिन के होने लगे काउंटी। लेकिन फॉल ऑफ काउंटी क्रिकेट कैसे हुआ? 70s में पाकिस्तान के सारे टॉप प्लेयर, वेस्ट इंडीज के सारे टॉप प्लेयर, साउथ अफ्रीका के सारे टॉप प्लेयर सब काउंटी खेलते थे, ईच एंड एवरी प्लेयर, यू नेम इट, आसिफ इकबाल, आसिफ मसूद, जहीर अब्बास, जावेद मियांदाद, माजिद खान, मुश्ताक मोहम्मद, सादिक मोहम्मद, एनीबडी। वेस्ट इंडीज के क्लाइव लॉयड, रिचर्ड्स, गार्नर, क्रॉफ्ट, बाद में मार्शल, सोबर्स, उस बाकी प्लेयर, फिर जो ममालिक टेस्ट नहीं खेल रहे थे जिम्बाब्वे के, तब वो रडीशा थे, उनके अच्छे खिलाड़ी, श्रीलंका के अच्छे खिलाड़ी, साउथ अफ्रीका के सारे खिलाड़ी जो टेस्ट से बाहर हो गए थे क्योंकि अपार्टेड की वजह से, उसमें माइक प्रॉक्टर, एडी बार्लो, बैरी रिचर्ड्स, ग्रैहम पोलाक, उसके बाद ग्राथ लीरू, उसके बाद क्लाइव राइस, सारे काउंटी क्रिकेट खेलते थे और इन्हें लाइफ और करियर बनाया अपने काउंटी क्रिकेट में इन सब में। तब कंपटीशन बहुत जबरदस्त था काउंटी क्रिकेट में कि दुनिया के बेस्ट प्लेयर खेल रहे हैं काउंटी क्रिकेट और आपको बेस्ट के साथ खेलने का मौका मिल रहा है।
लेकिन उसके बाद जब रिस्ट्रिक्शंस बढ़ती गई ओवरसीज प्लेयर्स पे, रूल स्ट्रिक्ट होते गए ओवरसीज प्लेयर्स के, और फाइनेंशियली इतना वायबल नहीं रहा काउंटी क्रिकेट, बहुत सी काउंटीज के लिए पैसा कम हो गया, प्लेयर कम जाने शुरू हो गए काउंटी क्रिकेट में, और काउंटी क्रिकेट का डिक्लाइन होगा। अब एक और बात बड़ी अहम है काउंटी क्रिकेट के हवाले से। देखिए, हम 4 प्लेयरों को जानते होंगे जो ओवरसीज या मेजर इंग्लैंड के प्लेयर हैं, या 5, 15-20 में एक काउंटी में, तो इनका इंटरनेशनल करियर है, इनकी कमिटमेंट है एज प्रोफेशनल। लेकिन जो बाकी खिलाड़ी हैं उनका काम है, वो कुछ काम नहीं करते, दे हैव अनदर डे इन द ऑफिस। वो काम करने आते हैं, आज खेला, 5 दिन खेला, रोज खेला, मजदूरी जैसे, टू पुट इट क्रूडली। तो उसमें किसी दिन अच्छा करता है, किसी दिन बुरा करता है, फर्क नहीं पड़ता उनको, क्योंकि उनके आगे बढ़ने का कोई है नहीं रास्ता, ना उन्हें जाना है आगे। तो वो तनख्वाह पे काम कर रहे हैं, वो तनख्वाह पे हमें पता है ये लोग यहां भी कैसे काम करते हैं, तो वो वैसे ही काम निभाते हैं, इसलिए वहां से क्वालिटी प्लेयर नहीं निकलते। तो ग्रेजुअली काउंटी क्रिकेट का फॉल हुआ, टैलेंट वाइज, क्वालिटी वाइज और अपील वाइज, और आज वहां आपको कोई खास खिलाड़ी नजर नहीं आते हैं। मुश्ताक लोन तुर्कवंगम शुपियन से पूछते हैं, व्हाट द एशेस टोल्ड अस अबाउट ऑस्ट्रेलियन टेस्ट टीम, दैट कमिंस इज लीडिंग देम वेरी वेल, और उनमें वो जज्बा जो पहले था वो धीरे धीरे वापस आ रहा है। आप कहेंगे कैसे? देखिए, टीम की कामयाबी ये होती है जब 2 ना चलें, तीसरा जिससे एक्सपेक्टेशन नहीं है वो हैंड रेज करता है और उस दिन परफॉर्म करता है। बोलैंड ने दिखाया करके। ट्रेविस हेड बहुत देर के बाद वापस आए थे, पहले और आखिरी टेस्ट में फिर दिखा दी उन्होंने। उस्मान ख्वाजा को 2.5 साल के बाद मौका मिला तो उनने दिखा दिया जब वो आए मैच खेले। तो इसलिए वो खासियत उस टीम की होती है, जब चिप्स आर डाउन somebody comes up and raises the team, morale takes the team forward। ये आ चुका है ऑस्ट्रेलियन टीम में। सईद मसरूरुल इस्लाम का सवाल है, ये कहते हैं कि हाल ही में मोहम्मद हसनैन को कहा गया कि इनका एक्शन सस्पेक्ट है और T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, ऑस्ट्रेलिया में होगा। क्या ये उसी की तरफ कोई इशारा है या वो चीज की गई है? क्योंकि हकीकत यह है कि हेनरिक्स ने जब उनकी बॉल नहीं खेल पाए तो कहा कि गुड थ्रो मेट, तो अंपायर ने उसी पे रिएक्ट कर लिया कि उन्हें मान लिया ये थ्रो करता है। देखिए, अभी तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है, अभी वो लाहौर आएंगे, वहां एकेडमी में उनके टेस्ट होंगे, उसके बाद तय होगा। लेकिन जितना भी लोगों ने उनको देखा है, वो इंग्लैंड भी गए हैं खेलने, बाकी जगह भी खेला है, किसी ने नहीं कहा कि वो थ्रो करते हैं। ऑस्ट्रेलियन के मुंह से निकला और अंपायर ने मान लिया, तो बात फैल गई। एक बार रिपोर्ट हो गया तो रिपोर्ट हो गया। और खास बात देखें आप दुनिया में, ये मैं बारहा कहता हूं, बुरा भी लगता हुआ आपको, कि इंडिया का, इंग्लैंड का और ऑस्ट्रेलिया का कोई बॉलर सस्पेक्ट कभी नहीं होता है। शेख फयाज पिंगलिना पुलवामा से, इज इंडियन पेस अटैक ओवररेटेड, करंट क्वालिटी स्पिनर्स लैकिंग इन इंटरनेशनल क्रिकेट, सुटेबल फॉर इंडियन टेस्ट चैंपियनशिप। लास्ट सवाल का जवाब रोहित शर्मा, somebody who has an authority on the field to carry the team। स्पिनर इंटरनेशनल क्रिकेट में कमजोर है? नहीं है इतने कमजोर। नेथन लायन लाजवाब स्पिनर है, अश्विन ठीक ठाक बॉलिंग कर लेते हैं, महाराज अच्छे स्पिनर है, ऐसी बात नहीं है, कम है क्वालिटी स्पिनर, इसमें 2 राय नहीं है। और इंडियन पेस अटैक के आजकल कुछ बुरे दिन चल रहे हैं, इट्स नॉट सीरियसली ओवररेटेड आल्सो। इनने परफॉर्म किया है बाहर, अब टीम कैसे सिलेक्ट करते हैं और वो कैसे परफॉर्म करती है, कभी कभी ऐसा हो सकता है। जाएंगे पिछले हफ्ते के हमारे क्विज की जानिब। क्विज में यह दिखाया था हमने आपको, देखिए। इसमें 3 जगह जो मैंने कहा था जो ब्लैक हुआ है, वहां कौन से अल्फाज आएंगे वो लिखिए। आप लोगों ने क्या किया, ये कोड नेट पे डाला, वहां से जवाब निकला और वो पेस्ट करके मुझे दे दिया। ठीक है, आपका जवाब सही है, आपका ढूंढने का तरीका भी सही है, लेकिन बात सही ये नहीं है कि मैंने वो 3 लफ्ज मांगे थे, फिल इन द ब्लैंक्स। आपने कोट उठा के दे दिया। चलिए आपको सही मान लेते हैं, लेकिन 3 अल्फाज जिसने सिर्फ लिखे हैं विनर वही होगा आज। पहले 10 करेक्ट आंसर जो हमें मिले वो इनकी जानिब से मिले। शबीर अहमद ऋषि, लथपुरा पुलवामा। सज्जाद मीर, ये कभी जगह का नाम नहीं लिखते हैं। मुश्ताक लोन तुर्कवांगम शुपियन। फारूक अब्दुल्ला बोटेंगो अनंतनाग।
मलिक सरफराज सोनियम पटन, आबिद शफी मालमा पनपोरा सोपोर, इश्तियाक वानी छिटी बांडी बांडीपोरा, वाजिद गुलजार बांडीपोरा, शौकत अली जगह का नाम नहीं डार रऊफ पुरवारा चौलुरा। ये 10 सही है। थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि आज के विनर कौन है। पहले बात करें कि आयरलैंड ने वनडे सीरीज हरा दी वेस्ट इंडीज को। आयरलैंड का राइज कहें या वेस्ट इंडीज का फॉल कहें, बात समझ नहीं आती है, लेकिन हैट्स ऑफ टू आयरलैंड, कमाल की क्रिकेट उनने की। और यहाँ जिम्बाब्वे और श्रीलंका की एक रोजा सीरीज हुई और उस एक रोजा सीरीज में ऐसा हुआ कि 1-1 पे सीरीज टाई थी और एक मैच में 300 स्कोर किया जिम्बाब्वे ने, दूसरे में 296 किया जिम्बाब्वे ने, लेकिन तीसरे में 70 बनाए। ये जिम्बाब्वे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आईसीसी से पूछना चाहूंगा कि अगर एक टीम पहले मैच में 300 दूसरे में 296 बनाती है तो तीसरे में 70 क्यों बनाती है? आप कहेंगे आईसीसी का क्या लेना देना है? आईसीसी उन्हें क्रिकेट खेलने नहीं देता है, उनको टूर्नामेंट्स में शामिल नहीं होने देता है, प्रमोट नहीं करता है कि उनके साथ कोई खेले और वहां टीमें जाए। तो ये इनकंसिस्टेंसी इसीलिए है कि वो कम क्रिकेट खेलते हैं। टैलेंट तो है उनके पास लेकिन पैटर्नेज नहीं है उनके पास आईसीसी की। और जो पहला T20 मैच हुआ इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के दरमियान, और वो 103 रन इंग्लैंड ने बनाए और वेस्टइंडीज बआसानी जीत गया वो मैच। अब मोहम्मद रमजान मुगलपुरा कुपवारा से कहते हैं कि बिहारी तो अच्छा खेलते हैं लेकिन हर वक्त टीम से बाहर हो जाते हैं। आप सही कह रहे हैं, इक्वेशन में वो बड़े प्लेयरों को खिलाना है ये नहीं फिट बैठते हैं। और डार रूफ ने शिखर धवन की बात कही थी, हकीकत में वो जब खेलते हैं अच्छा खेलते हैं, ओवरसीज टूर्स पे अच्छा खेलते हैं और T20 भी खासा अच्छा खेल सकते हैं अगर टीम में जगह मिले। इवन टेस्ट में जब आपको ओपनर के इश्यूज थे साउथ अफ्रीका में तो वो खेल सकते थे, लेकिन अब उनको मान लिया सिर्फ वनडे खेलेंगे तो वो टीम में नहीं आ पाते हैं। रईस भट्ट का मानना है डाउनफॉल ऑफ कोहली हैज बिगन। ये तो 2-3 साल से लोग कह रहे हैं, बट ही स्टिल इरेक्ट। अगर आज एक 0 बनाते हैं तो उसमें 70 तो बना ही लेते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि मे बी अपनी इस लेवल पे नहीं है, लेकिन इस लेवल पे तो है, यहां नहीं हुए हैं कोहली। और अब आज का सवाल निहायत ही सिंपल, आसान। नेम कैप्टन्स हु हैव वन मोर देन वन क्रिकेट वर्ल्ड कप। उन कप्तानों का नाम लीजिए जिनने एक से ज्यादा आलमी कप क्रिकेट का जीता है अपनी कैप्टनशिप में। नेचुरली एस कैप्टन KKMS स्पोर्ट्स मैग फेसबुक पे हमारा ग्रुप है, उसमें आप पोस्ट करिए, अपना जवाब लिखिए इनबॉक्स में और अगले हफ्ते हम उसका आंसर आपको देंगे। और अब आज के विनर की जानिब जो क्विज था पिछले हफ्ते का, मलिक सरफराज सोनियम पटन, बहुत बहुत मुबारक मलिक सरफराज सोनियम पटन से के क्विज के आप विनर हैं। इजाजत लेने से पहले आपको बताऊं कि कोविड बुरी तरह फैल रहा है तो ख्याल रखें इसका। अगर बर्फबारी के दौरान कहीं खेलने का मौका मिलता है तो थोड़े बहुत प्रिकॉशंस तो ले लें आप कहेंगे मैं पहलवान हूं मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन घर में आपसे बड़े हैं आपसे छोटे हैं उनको कुछ हो सकता है आपकी गफलत की वजह से। हम कहते हैं ये कोविड सख्त नहीं है, लेकिन 1 आध 2 3 तो रोज मर रहे हैं इसकी वजह से, तो कहीं तो कोई मर रहा है। और मैं आप लोगों से चाहूंगा कि इस प्रोग्राम में आप जब सवाल पूछते हैं अदर देन क्रिकेट भी बात करें, सवाल पूछें, क्योंकि मुझे सारे सवालों के जवाब देने होते हैं, वो क्रिकेट से कंसर्न होते हैं, तो मैं भी सारी बात फिर क्रिकेट की ही करता हूं। बाकी स्पोर्ट्स के सवाल भी पूछें। जब ऐसा सवाल आप पूछेंगे तो उस पर डिस्कशन होगा तो हमारी मालूमात में इजाफा होगा और वैरायटी आएगी इस प्रोग्राम में। अब खेल के मैदान से हर संडे को रात 8:30 बजे देख सकते हैं SHQ रेडियो एक्टिव यूट्यूब चैनल पे, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो जो बाकी चीजें इस चैनल पे हम लोड करते हैं वो भी आप देख पाएंगे, आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। खुदा हाफिज।